सो फाइनली बेन 10 का कमबैक हो चुका है, जिसे हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं उसे हम फिर से एक बार देखने के लिए मिलने वाला है। और ये फुल्ली तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील तो नहीं देने वाला है, बिकॉज इसमें काफी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। और तुम्हें बता दूं, इसमें बेन 10 का जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे हमें ओरिजिनल तरीके से पता है कि हीट ब्लास्ट होता है, बट इस बार थोड़ा चेंज है, क्योंकि थोड़ा नहीं बहुत सारा चेंज है, क्योंकि इस बार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है बेन 10 का पहला वाला, वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ कैरी करता है। जिन्होंने अभी तक ये कॉमिक पढ़ ली होगी वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो भाई तुम्हारा भाई तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला है, क्योंकि साथ ही साथ इसमें अपना जो मेन विलन है विलगैक्स, वो बहुत ही ज्यादा भयानक और ब्रूटल अवतार में देखने के लिए मिलने वाला है। बंदा इसमें एक्चुअल में कॉस्मिक कॉन्करर बनने वाला है या बन चुका होगा। तुम्हें ऐसे कुछ चीजें देखने के लिए मिलने वाली, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और नहीं अच्छी लगी तो वो भी मुझे बताना कि तुम्हें वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी। तो ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं पकाऊंगा, वीडियो करता हूँ स्टार्ट। स्टोरी की शुरुआत स्पेस से होती है, जहां अपना मेन विलन विलगैक्स, एक्चुअल में उसका लुक काफी ज्यादा खतरनाक है, वो अपने शिप में खड़ा दिखता है। विलगैक्स अपने हाईटेक कमांड सेंटर में खड़ा है, उसके रोबोट स्क्रीन को मॉनिटर कर रहे हैं। विलगैक्स खुद से कहता है कि पूरी यूनिवर्स को उसके रूल के अंडर आना ही होगा, और जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा वो खत्म हो जाएगा। विलगैक्स सोचता है कि क्या कोई ऐसा वेपन है जो उसको चैलेंज कर सकता है, तभी उसे एक्चुअल में पता चलता है एक वेपन के बारे में। और फिर कुछ देर बाद ही वो कहता है कि वो भी कुछ टाइम में मेरा हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अर्थ का सीन। उसके बाद सीन अब अर्थ पर शिफ्ट होता है, जहां बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स कैंपिंग कर रहे हैं। रात के वक्त का सीन है, जहां रस्ट बकेट खड़ा है और तीनों कैंप फायर के पास बैठे हैं। बेन और ग्वेन हमेशा की तरह एक दूसरे को अलग अलग तरीके से चिढ़ा रहे होते हैं। बेन अपने पास रखे सुमो स्लैमर कार्ड्स को देख रहा है और सोचता है कि उससे कब अपना गोल्डन कार्ड मिलेगा। ग्वेन एक साइंस बुक पढ़ रही है जिसका नाम द साइंस ऑफ स्पेस है, और साथ ही साथ वो बेन के सुमो स्लैमर के शौक का मजाक उड़ाती है। ग्रैंडपा मैक्स उन्हें लड़ने से रोकने की कोशिश करते रहते हैं। यहीं पर अपने ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि नो डिवाइस नो इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ये है कि जो अपने बेन और ग्वेन है एक्चुअली में वो जेंजी है। बोला जाए तो एक तरीके से काफी अच्छा रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ से। तुम सभी को पता होगा कि बच्चे आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं, और उसके बिना उनका रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और उसी तरीके से इसको भी यहाँ पे अडॉप्ट किया है, जो कि एकदम बेस्ट बात है मेरे हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से कि नहीं, तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तुमको पता ही होगा कि आजकल के जेंजी बच्चे बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते, इसीलिए अपने ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन और बेन को कैंप फायर करने के लिए लेकर आया है, ताकि उनका रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा हो सके। और हम सभी जानते हैं, जो सीरीज में हमने देखा है, बेन और ग्वेन जब बच्चे होते हैं उनमें काफी ज्यादा मुठभेड़ होती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनके बीच में। बट बचपन के अंदर में उनके जो रिलेशन होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक और यूनिक होता है। वो चीज काफी ज्यादा मुझे रिलेटेबल लगती है, और एक तरीके से ये नॉस्टैल्जिया फील भी देती है। मैंने तुम्हें बताया था कि नॉस्टैल्जिया फील दे भी सकती है और मे भी नहीं भी दे सकती है। और इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है, तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंडपा मैक्स आग पर मार्शमेलो रोस्ट कर रहे हैं और सुबह जल्दी उठकर माउंट रशमोर जाने की बात करते हैं। तभी बेन कहता है कि अगर ग्रैंडपा मैक्स उसे फोन चलाने देते हैं तो उसमें भी शायद वो थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो सकता था, बट ग्रैंडपा मैक्स के रूल की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। और साथ ही साथ ये सुनते ही अपनी ग्वेन बोलती है तुम बहुत ही ब्रेनियक हो, ये कहकर बहुत ही बुरी तरीके से चिढ़ाने लगती है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स समझाते हुए कहते हैं कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है, वो बस चाहते हैं कि तुम दोनों, मतलब अपने ग्वेन और बेन, एक्चुअल में अपनी गर्मी की छुट्टियां ना फोन में ना बिताकर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना यूज करके बस नजारे का मजा ले और साथ ही साथ नेचर को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाए। बेन और ग्वेन फिर से लड़ने लगते हैं। बेन ग्वेन को टीचर्स का पेट कहता है, और ग्वेन उसे कहती है कि वो सच में पूरी समझ सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वो अभी भी एक बच्चा है। ये सुनकर बेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ जाती है। तभी अपने जो ग्रैंडपा मैक्स होते हैं वो एक्चुअल में पेरेंट्स से किया हुआ वादा उसे याद दिलाते हैं, और साथ ही साथ बोलते हैं कि मैंने बोला था तुम्हें मैं रियल अमेरिका दिखाऊंगा। बेन अपने कार्ड्स दिखाकर ग्रैंडपा मैक्स को कहता है कि वो ठीक है, और ग्वेन पर टोंट मारता है। ग्वेन गुस्से में कहती है कि कम से कम उसके पेरेंट्स ने उसे छुट्टियों में खुद से दूर करने के लिए इस ट्रिप पर नहीं भेजा है। ये बात बेन को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। बेन गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आई एम आउट हियर कहकर वो जंगल की तरफ निकल जाता है। मैं उसे रुकने की कोशिश करता है पर वो रुक नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं मीटियोर गिरने का सीन, जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा अजीब और यूनिक लगता है। जंगल में अकेले घूमते वक्त बेन को कुछ अजीब दिखता है, जबकि दूर एक मिलिट्री बेस पर हलचल हो रही होती है। यहीं पर हमारे जो रियल लाइफ होता है, ऐसा कुछ कांड होता है, तो मिलिट्री भी आ जाती है। उसी तरीके से इसमें भी दिखाया जाता है। एक मिलिट्री कमांड सेंटर के सीन पर है, जहां एक ऑफिसर कंप्यूटर मॉनिटर पर चीप एनर्जी फ्रीक्वेंसी ट्रैक कर रहा है, जो उनके स्पेक्ट्रम में भी नहीं आ रहा है। एक सैटेलाइट का शॉट है जो स्पेस से मीटियोर को अर्थ की तरफ आते हुए दिखाता है। कैप्शन में लिखा है कि इट्स अबाउट टू मेक प्लैनेट। इसके बाद बेन जंगल में चल रहा है और खुद से बात कर रहा है। ग्वेन को हमेशा लगता है कि वो सही है। तभी उसे आसमान में एक जलता हुआ मीटियोर अपनी तरफ आते हुए दिखता है। वो हैरान होकर कहता है कि व्हाट द थिंग, मतलब इसका मतलब ये क्या चीज है। उसके बाद हम देखते हैं मीटियोर बेन के बिल्कुल पास आकर गिरता है। मीटियोर जमीन से टकराता है और वो एक बहुत ही बड़ा ब्राइट पीले और हरे रंग का ब्लास्ट होता है। बेन झटके से पीछे हवा में उछल जाता है। बेन जमीन पर एक गड्ढे के पास गिरता है। बेन धीरे से उठता है, अपने कपड़े साफ करता है और कहता है आई एम ओके बट दैट वाज वेरी कूल।
तभी वो गड्ढे के अंदर से आने वाली अजीब पीली रोशनी को देखता है। वो गड्ढे के किनारे पर खड़ा होकर देखता है और सोचता है कि क्या चीज है और उसे अजीब सा क्यों फील हो रहा है। जैसे ही बेन गड्ढे के पास जाता है, उस डिवाइस के अंदर से अजीब हरे रंग की टेक्नो ऑर्गेनिक रेबोन्स वाइन्स निकलकर वो हरे रंग के जो स्ट्रैंड्स निकले हुए होते हैं वो एक्चुअली में बेन के रिस्ट पर आके लपेट जाते हैं। तुम बोल सकते हो एक तरीके से ये गैल्वेनिक मेकामॉर्फ का जो होता है, इस तरीके से वो लोग अपने आप को बॉडी को लचीला बना लेते हैं, उसी तरीके से ऐसा कुछ होता है। लाइक तुम बोल सकते हो वेनम सिम्बियोट की जैसा, वो एक्चुअली में उसके हाथ पे आकर बन जाते हैं और चिपक जाते हैं। और बेन अपना बोलता है गेट ऑफ मी, मेरे से दूर हो जाओ। तो भी वो चीज कितना भी ट्राई कर लेता है वो निकलता ही नहीं है बेन के हाथ से। बेन अभी भी परेशान है और वॉच को निकालने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ढेर सारी मिलिट्री टैंक्स और आर्म व्हीकल उस एरिया को घेर लेते हैं जहां मीटियोर गिरा है। एक मिलिट्री जनरल ऑर्डर दे रहा है, अटेंशन ऑल मोबाइल यूनिट्स। कमांड जनरल उन्हें लगता है कि एक्चुअल में एलियन अटैक हुआ है। मैक्स और ग्वेन का सीन आता है। मैक्स एक बड़े ट्रक वेपन सेटअप देखकर परेशान है। वहीं जंगल में दूसरी तरफ बेन उन्हें पुकार रहा है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब बेन का सामना एक्चुअल में खतरनाक जानवर से होता है, लेकिन उससे पहले ग्रैंडपा मैक्स हाथ में टॉर्च लेकर जंगल में बेन को ढूंढ रहे हैं और बेन को पुकार रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, बेन बेन बेन। ग्वेन अभी भी कैंपर वैन के अंदर बैठकर गुस्से में है। वहीं जंगल के अंदर बेन वॉच को निकालने की कोशिश कर रहा है और कहता है, थिंक व्हाई वांट दिस थिंग कम ऑफ। तभी बेन के पीछे झाड़ियों में से एक बहुत ही बड़ा भालू निकल कर आता है, पर ये कोई आम भालू नहीं था, ये साइबोर्ग बियर था जिसके आंखों से लाल रोशनी निकल रही है और उसके आधे शरीर पर रोबोटिक पार्ट्स और वायरस लगे हैं। भालू गुस्से में बेन पर झपट्टा मारकर चिल्लाता है। बेन डर के मारे पीछे भागने लगता है और हटने लगता है। तभी उस पर ओमनिट्रिक्स जो बंधी हुई हाथ होती है वो अचानक से एक्चुअल में थोड़ी सी लग जाती है और अपने बचाव में उस ओमनिट्रिक्स एक्चुअल में एक्टिवेट हो जाती है और अपना बेन टेंशन फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म होने लगता है। बेन जमीन पर गिरा हुआ है और डरकर अपनी कलाई पर लगी वॉच को देखता है जो तेजी से चमक रही है। वो समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है। तभी दूसरी तरफ साइबोर्ग बियर गुस्से में दहाड़ता है और बेन पर हमला अचानक करने के लिए तैयार रहता है और आगे बढ़ता है। बेन डरकर अपना हाथ आगे करता है और कहता है, डोंट कम टू लाइट हियर। तभी ओमनिट्रिक्स से एक बहुत ही बड़ा हरे रंग का एनर्जी ब्लास्ट निकलता है जो बेन को पूरा घेर लेता है। बेन कहता है, नो व्हाट्स हैपनिंग। ग्रीन एनर्जी के अंदर बेन का शरीर तेजी से बदलने लगता है। उसका हाथ लाल रंग की चट्टान जैसा बहुत ही ज्यादा मैस्कुलर हो जाता है और हम समझ जाते हैं एक्चुअली में अपना बेन टेंशन फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और बेन फर्स्ट टाइम फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। बेन का पूरा फेस बदल चुका है, उसका शरीर लाल रंग का है और उसकी 4 आंखें निकल आई है। वो घबरा कर सोचता है कि उसके पूरी बॉडी को क्या हो गया है और यहीं पर अपने को फोरम एक बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश के रूप में दिखाई देता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। उसका लुक काफी ज्यादा डिसेंट और उसका जो पहले वाला लुक था उससे काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। और वहीं पर एक्चुअली में जब बेन पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो साइबोर्ग बियर एक्चुअल में उसके ऊपर झपट्टा मारता है, पर इस टाइम पे अपना बेन टेंशन डरता या घबराता नहीं है। वो मजा इसमें कहता है, बैड आइडिया फ्रेडी फेस बियर। और जब ये कहता है वो एक्चुअली में रेफरेंस होता है FNAF गेम का जो कि लिटरली काफी ज्यादा कमाल का गेम होता है। दोनों के बीच में एक जोरदार लड़ाई शुरू होती है। बियर बेन पर झपट्टा मारता है और उसके चेहरों को काटने की कोशिश करता है, पर फोराम्स अपने हाथों से उसके जबड़े को पकड़ लेता है और कहता है, आई एम नॉट इन द मूड। बियर गुस्से में अपना जबड़ा चलाता है। बेन अपने सर पीछे के बचता है और फोराम्स अपने बाकी 2 हाथों का यूज करके भारी भालू को हवा में उठाकर दूर फेंक देता है। वो कहता है, यू ना बाइट माई फेस ऑफ, यू डोंट गेट। भालू जमीन पर जोर से गिरता है और फोरआर्म्स उसके ऊपर कूदकर दबोच लेता है। बेन कहता है, दिस इजंट माय फेस। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है एक्चुअल में खतरनाक बदलाव, बिकॉज अपना जो बेन टेंशन है वो फोरआर्म से फिर से नॉर्मल बेन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। बियर गुस्से में फिर से दहाड़ता है और जमीन पर गिरे हुए फोरआर्म्स के शरीर छोटा होने लगता है। बेन परेशान होकर कहता है, वो मैन नाउ व्हाट। उसके बाद हम देखते हैं ग्रीन लाइट का अंदर फोरआर्म्स आर्म के साइज धीरे धीरे छोटा होता है और वो वापस छोटा बेन टेंशन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है, नॉट अगेन फील सो गुड। उसके बाद हम सभी जानते हैं बेन को ये चीज़ पसंद नहीं थी पहले भी और अभी भी। बेन वापस नॉर्मल बच्चा बन जाता है, पर खतरा अभी थमा नहीं था। बेन जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और उसे चक्कर आ रहे हैं। उसके ठीक सामने साइबोर्ग बियर खड़ा है और गुस्से में घूर रहा है। बेन होश में आकर जब सामने भालू को देखता है तो डरकर मारे उसकी चीख निकल जाती है। भालू उस पर झपट्टा मारता है। बेन झटके से साइड हो जाता है। बेन अपनी जान बचाने के लिए जंगल में तेजी से भागता है और पेड़ों के पीछे छिपने की कोशिश करता है। भालू उसके पीछे पेड़ को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। बेन वॉच से भीख मांगने लगता है, ओके वॉट एवर यू डिड बिफोर डू इट अगेन। मतलब उसका ये है कि तुमने जो पहले किया था वो फिर से एक बार करो, मेरी हेल्प करो प्लीज। तभी वॉच फिर से रिस्पॉन्ड करती है। इस बार उसे ब्राइट पीली और ऑरेंज रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। बेन खुश होकर कहता है, मे बी यू एक्चुअली हियर। मतलब ये है कि अपना बेन टेंशन के हिसाब से ओमनिट्रिक्स ने फिर से सुन लिया है। तभी हम देखते हैं बेन इस बार एक आग वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। भालू के सामने एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बेन टेंशन अपने एक नए लुक यानी हीट ब्लास्ट के रूप में दिखता है। वो जलती हुई चट्टान
तूफान और आग से बना एक एलियन है। बेन अपने नए शरीर को देखकर हैरान है और कहता है हु। हीट ब्लास्ट अपने हाथों को देखता है जहाँ से लपटें निकल रही है। वो खुद से कहता है व्हाट्स दिस नाउ, व्हाट हैपेंड द बिग फ्रीक विद ऑल द आर्म। भालू हीट ब्लास्ट पर कूदता है पर हीट ब्लास्ट डर के पीछे हटता है और कहता है वेट अ सेकेंड। हीट ब्लास्ट के हाथ से अचानक एक तेज आग की लपट यानी फायर ब्लास्ट निकलता है जो भालू को लगती है। बेन चिल्लाता है स्टे अवे फॉर मी, आई कंट्रोल। उसके बाद हम देखते हैं हीट ब्लास्ट की आग से ढेर होकर भालू वहां से भाग जाता है। हीट ब्लास्ट डर में दोनों हाथ हवा में उठाता है और चिल्लाता है नो। उसके शरीर से बहुत ज्यादा फायर एनर्जी निकल रही है। ये आसपास के पेड़ों को जलाने लगती है। भालू का शरीर ये चीज झेल नहीं पाता है और वहां से वो भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हीट ब्लास्ट बना बेन टेनिसन है वो जंगल में आग लगा देता है गलती से, जैसे कि उसने ओरिजिनल सीरीज के अंदर में लगाया था। और उसे बुझाने के लिए वो काफी कोशिश करता है लेकिन वो होता नहीं। फिर वो वहां से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं मिलिट्री वहां पर आ चुकी है और वहीं पे से जो एक सोल्जर होता है वो बोलता है कि हमें यहाँ पर आग की लपटें देखने के लिए मिल रही है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो हुआ है। और दूसरी तरफ से जो कमांडर होता है वो बोलता है कि जिसने भी ये चीज़ किया है उसे ढूंढो और उसे पकड़ो। और हम देखते हैं ग्रैंडपा मैक्स एक्चुअली में बेन टेनिसन को ढूंढ रहे होते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है और इसी के साथ साथ ये लोग का यहाँ पर चीज़ चालू होता है। और फिर फाइनल पैनल में हम ये देखते हैं कि अपना जो विल गैस है वो डिसेंट तरीके से, ब्रूटल तरीके से, एक तरीके से तुम बोल सकते हो ऑमनीट्रिक्स को ढूंढने के लिए अर्थ पर आ रहा होता है। बिकॉज उसको बहुत ही तगड़ा एनर्जी मिला होता है ऑमनीट्रिक्स का। ये चीज़ को लिए फिक्स करता है और वो अर्थ की तरफ बढ़ता है और वो बोलता है भी है कि अर्थ लिंक को इनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में इनके हाथ में क्या लगा। और हमें पूरा लुक देखने के लिए मिलता है विल गैस और यहीं पर अपनी स्टोरी हो जाती है ख़त्म। ये तो रहा इसका पहला इशू। इसके कई सारे और भी इशू आने वाले हैं जिसके अंदर में कई सारी चीज़ें डार्क में बदलने वाली है और इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी लेकर आने वाला हूँ। तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में काफ़ी सारी हिडन डिटेल है तो शायद तुमने वो चीज़ मिस कर दी होगी। अभी तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना और नेक्स्ट पार्ट का वेट तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, तुमसे लेते हैं विदा। सायोनारा।